नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। दोस्तों, भूतकाल बीत चुका है और वर्तमान जो है वो विश्वव्यापी महामारी कोरोना के दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं और भविष्य कैसा होगा ये अभी किसी को नहीं मालूम कि कब इस महामारी से हम उभर पाएंगे। आज यदि हमारे पास कुछ बचा है तो वो है एक आशा की किरण और फिर से पुरानी ज़िंदगी की शुरुआत होने की एक जो उम्मीद है, उस उम्मीद के आसरे टिके हैं हमारे सभी प्रयत्न। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आज ये वायरस एक कोरोना वायरस महामारी के रूप में आया है, आप देखें अगर पिछले कुछ दशकों से बड़ी तेज़ी के साथ जो है वायरस, तरह तरह के वायरस, कभी इबोला वायरस, कभी स्वाइन फ्लू और अब ये कोरोना, और उसके बीच में भी कई तरह के वायरसेस आए थे। ये चलन चल पड़ा है और वायरस जो है धीरे धीरे उभर के सामने आते जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हम कोरोना जैसी महामारी से निजात भी पा जाएंगे, फिर से हमारा जीवन पटरी पर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या हम आज भी तैयार हैं कोई लॉन्ग टर्म कोई योजना बनाने के लिए, एक लंबी योजना बनाने के लिए कि हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, हम इस बात का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य में कोई भी महामारी या कोई भी जो प्रकृति की तरफ से आने वाला संकट है वो किस रूप में आएगा। आज ये वायरस के रूप में आया है, सारा जो है विश्व त्राही त्राही कर रहा है। तो कल हो सकता है जो क्लाइमेट चेंज हम जिस तरह से कर रहे हैं, जिसके हम जिम्मेदार हैं इंसान, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है कि जो सनलाइट है उसका तापमान इतना बढ़ जाए कि एक ही दिन में करोड़ों की आबादी जल के राख हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? क्या तो सरकारें कर पाएंगी और क्या ही कोई इंडिविजुअल कर पाएगा। तो मुझे लगता है अब ये जो कोरोना संकट आया है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को ईंट उठा के मारी, तो उस इंसान ने उस ईंट से अपना घर बना डाला। तो मुझे लगता है जो कोरोना वायरस का जो संकट फैला है, महामारी फैली है, हमें इसे ईंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें अब कम से कम अब जो है समूची मानवता को सजग हो जाना चाहिए कि अब हम प्रकृति को बचाने के प्रयत्न बड़ी तेज़ी से आरंभ हमें करने होंगे। और जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी, वो है हमारे देशों की आबादी। हमारी जो आपको मालूम होना चाहिए, हमारे विश्व की जो कुल आबादी है वो 750 करोड़ है और विश्व के लगभग 198 देश हैं। इस 750 करोड़ की आबादी में लगभग 40% आबादी केवल 2 देशों की है, और वो है भारत और चीन। यानी कि आप सोचिए, विश्व के 198 देशों में से केवल 40% आबादी 2 देशों की है। तो ये जो आबादी है ये बहुत बड़ा संकट है। और मुझे तो ये लगता है वास्तव में आज हम जिसे तरक्की कहते हैं, जिसे हम प्रोग्रेस कह रहे हैं, वो प्रोग्रेस नहीं है, वो हमारा बर्बादी का सामान है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक कागज़ का टुकड़ा फाड़िए और उसे फर्श के ऊपर फेंक दीजिए, फिर बड़ी तेज़ आप पंखा चला लीजिए और फिर उन कागज़ के टुकड़ों को आप चुनिए, तो क्या होगा? वो टुकड़े इधर उधर बिखरेंगे, फैल जाएंगे, आप उन्हें नहीं बटोर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अगेंस्ट कितनी हमारी आबादी होनी चाहिए। हमें आबादी के ऊपर अंकुश लगाना ही होगा, चाहे हम लॉफुली लगाएं, चाहे हम जिस तरह से भी करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य, हमारी जो धरती है जिसके ऊपर हम जीवित हैं, आप कभी ये मत सोचिएगा कि हम पढ़ लिख जाएं, हम कोई बहुत बड़े अफसर बन जाएं, राजदूत बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं तो हम बचे रहेंगे। अब हमें ये समझ लेना चाहिए, हम कितने भी बड़े इंसान हो इस धरती के, कितने भी धनवान घनाढ्य हों, लेकिन हमें रहना इसी धरती पे है, इसी प्लेनेट के ऊपर है। हम कितने भी धनी बन जाएं, कितने आपको सुरक्षित, स्वयं को सुरक्षित महसूस कर लें, लेकिन हमें रहना इस धरती पर ही पड़ेगा। और अगर हमें इस धरती पर रहना है तो सबसे पहले हमें इस धरती के बारे में ही सोचना पड़ेगा। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। और सबसे बड़ा जो काम अब करने वाला होगा कोरोना के बाद, मुझे लगता है वो होगा हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। आज आप देखिए, तमाम सरकारें चाहे कितने भी अपनी तरफ से वो प्रयत्न कर रही हों, लेकिन उन प्रयत्न का क्या फ़ायदा है? आज भी लाखों करोड़ों लोग जो हैं सड़कों के ऊपर मारे मारे घूम रहे हैं। कोई पैदल ही हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव जा रहा है कि चलो जान बच जाए।
तो हम कर क्या रहे हैं? हम केवल जो है आबादी को खपाने के उपाय कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। आबादी बढ़ रही है साहब, तो आप फ्लाईओवर बना दीजिए, हाईवेज चौड़े कर दीजिए, बड़े बड़े बना दीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, और ज़्यादा अस्पताल बना लो, और ज़्यादा जो है वो रेलें चला दो। लेकिन कब तक? हमें ये बात समझनी होगी, हम आबादी को आखिर कब तक खपाते रहेंगे? हमें इसके ऊपर अंकुश लगाना ही होगा, कोई नियम कानून लाने ही होंगे। जो बच्चे पैदा करने का अधिकार है, इसके ऊपर कोई ना कोई नियंत्रण ज़रूर करना होगा, तभी हम हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसका बंटवारा सही तरह से हो पाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ी सारी तमाम बातें हैं मन में आ रही हैं और मन बड़ा व्यग्र है, और शायद इसीलिए मैं ये आज वीडियो बनाना चाहता था। हर आदमी जो है बड़े मानसिक अवसाद के दौर से गुज़र रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो। नौकरी पेशा को ये चिंता है कि उसकी नौकरी चली गई है और आने वाला समय अगले 1 साल मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा। हर व्यक्ति का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, परेशान हर आदमी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमीर आदमी अभी थोड़ा अपने पैसे के दम पे 4 दिन ज़िंदा रह लेगा, और गरीब जो है वो बेचारा जो है गरीबी की वजह से जल्दी मर रहा है। लेकिन याद रखो, जब प्रकृति का प्रकोप आएगा तो सबके ऊपर बराबर समान रूप से आएगा, और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। और हाँ, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आज ये जो इतना बड़ा संकट आया है कोरोना का, ये भी कहीं ना कहीं अगर हम इसका मंथन करें तो हम पाएंगे कि ये भी कोई उन जीवों की बद्दुआएं हैं, उन जीवों की हाय है, उन जीवों की आहें हैं जो हम इंसानों को लगी हैं। आपको पता होना चाहिए, विश्वव्यापी जो है, विश्व के अंदर पूरे देश में और विश्व में रोज़ाना कितने करोड़ों जानवरों की हत्या कर दी जाती है। बड़े आधुनिक तरीके से उन्हें काटा जाता है और बहुत ब्रूटैलिटी के साथ उनका एक तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया जाता है, सिर्फ अपने जीभ की स्वाद के लिए। अपने जीभ का स्वाद जो है बनाए रखने के लिए हम रोज़ाना करोड़ों बकरे खा जाते हैं, मुर्गे खा जाते हैं, भैंसे काट के खा जाते हैं, गाय खा जाते हैं, ऊँट खा जाते हैं, और चीन क्या क्या खा जाता है ये आप भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है हम जो जीव हत्या करते हैं, इन जीवों की जो बद्दुआएं हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती हैं। और ये वही बद्दुआएं हैं जो हमारी संपूर्ण मानव जाति को आज लगी हैं, उनकी आहें जो हैं। क्योंकि आज हम इसे महामारी का नाम दे रहे हैं कि साहब महामारी आ गई, हर इंसान परेशान है। लेकिन आप सोचिए, हम तो इस वायरस को महामारी का नाम दे रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए जो बेचारे अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते। यानी कि कोई जीव अगर प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है, एक बकरा जो है वो प्रतिरोध नहीं, या मुर्गा प्रतिरोध नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है हम उसे पकड़ के काट डालें, उसकी गर्दन कलम कर दें। तो ये सब बद्दुआएं हैं जो लग रही हैं। हमें इसके ऊपर भी मंथन करना होगा, हमें ये सब तमाम चीज़ें रोकनी होगी। हज़ारों करोड़ों लीटर ब्लड जो है जानवरों का काट करके नदियों में बहा दिया जाता है। हमें तमाम चीज़ों को, प्रकृति का संरक्षण करना होगा, और इस तरह की जितने भी जो अपराध हैं या इस तरह के जो जघन्य काम हो रहे हैं पृथ्वी पर, इन सब जघन्य कार्यों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाना होगा। मुझे लगता है तभी हम एक आने वाले भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है कि आज हम कोरोना से जूझ रहे हैं, और बहुत जल्द कौन सी महामारी या कौन सा प्रकृति का प्रकोप हमारे ऊपर पड़ने वाला है, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आप देखिए, इंसान, एक व्यक्ति जो आजीवन मांस भक्षण करता है, बकरे खाता है, मुर्गे खाता रहता है, और जब वो मर जाता है, मरने के बाद उसकी अस्थियों को फूल कहा जाता है, उसकी अस्थियों को फूल का नाम दे दिया जाता है। किसी ने पूछा, साहब ये कहाँ ले जा रहे हैं अस्थियाँ? तो बोले जी अस्थि नहीं, ये फूल हैं, हरिद्वार ले जा रहे हैं विसर्जन करने। तो अब देखिए, एक आदमी जो आजीवन जानवरों को मार के खाता है, उनका भक्षण करता है, मरने के बाद भी उसकी अस्थियों को हम फूल का नाम दे देते हैं। और उसकी सोचिए उन जानवरों की जिनकी हड्डियों को चूस कर हम कुत्ते के आगे फेंक देते हैं, क्या उनकी बद्दुआएं व्यर्थ जाएंगी? ज़रा सोचिए, मंथन कीजिए, और प्लीज़ इस धरती माता को बचाने के लिए जो भी आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास कर सकते हैं कीजिए। धन्यवाद।